कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन का रहने वाला है, किस प्रकार से व्रत रखना है और कथा क्या है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। एकादशी का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। एकादशी का व्रत सभी को अवश्य रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से भगवान गोविंद प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी तिथि 9 तारीख गुरुवार को दोपहर 12:23 से प्रारंभ हो जाएगी और 10 तारीख को सुबह 10:20 तक रहेगी। तो सूर्योदय तिथि के हिसाब से 10 तारीख का एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां पड़ रही हैं। दशमी के दिन अगर एकादशी हो तो वो व्रत नहीं रखा जाता, द्वादशी के साथ एकादशी हो वह व्रत रखा जाता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रहेगा वो 10 तारीख का रहने वाला है। साल 2025 की पहली एकादशी है। बहुत बड़ा महत्व है इसका। इस दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक बताकर बड़ी कृपा की। आप कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और कौन से देवता की पूजा की जाती है, हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा मंत्री, इन सब में से किसी भी चीज़ से वह संतुष्ट नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उससे देवता और पितर सभी प्रसन्न रहते हैं। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र धन प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्यागने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षी व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ्र, सुगर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन की दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई। वह विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि ये राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि ऋषिवर, आप लोग कौन हैं। उन्होंने कहा, हम विश्वदेव हैं और आज पुत्रदा एकादशी है जो कि पुत्र प्रदान करने वाली है, इसलिए सरोवर पर स्नान करने आए हैं। राजा ने कहा कि ऋषिवर, मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे भी इसकी विधि बताइए। ऋषियों ने कहा, ये राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम इसका व्रत करो, इसके करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत की विधि सुनी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को उसने पारण किया।
मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चलाया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर और धनवान हुआ।